अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन की, उसमें मैंने आपसे एंड में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की बनाऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। व्यूअर, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। ठीक है, वो क्या मालूमात हमें दे रही हैं उसकी बेस पे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, स्केलर और वेक्टर। चलिए देखते हैं इनकी डिटेल। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की बुनियाद पे डिस्क्राइब किया जाता है वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। इनकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, हर क्वांटिटी को मेजर करने का एक यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों अगर चीज़ें मेंशन हैं और डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो वो कहलाएंगी वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की सिंपल डेफिनेशन आप इस तरह से कह सकते हो कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ पर्टिकुलर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड, अ पर्टिकुलर यूनिट एंड ऑल्सो हैव डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 kg ऑफ एप्पल्स। ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड है, कोई भी नंबर है, और kg क्या है यहाँ पे? यूनिट है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल, अ बस ट्रैवलिंग 50 मीटर पर सेकेंड एट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 50 मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया और नॉर्थ इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की क्या है। डिस्टेंस, ठीक है, टाइम है, इसी तरह स्पीड है। ठीक है, टेम्परेचर है, मैस है और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट काफ़ी होता है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन बताना लाजमी नहीं है, इनकी डायरेक्शन होती भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में देखें, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह वेलोसिटी, फोर्स, वर्क और मोमेंटम, ये सारी क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट काफ़ी नहीं होता, इनकी डायरेक्शन बताना भी लाजमी होता है, इनकी डायरेक्शन भी होती है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वो कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क भी बता देती हूँ। ठीक है, कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करें कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। एक बॉडी है जो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, ये कर्व्ड पाथ पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव कर रही है इन अ कर्व्ड पाथ। तो ये कर्व्ड पाथ जो है ये कहलाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दें
हम कहते हैं कि बॉडी इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। एक हमारे पास वेक्टर डायग्राम होती है, ठीक है, उस पे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से अपने लाइन ड्रॉ करनी है। डायरेक्शन आपने मेंशन कर देनी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी कि कार इज़ मूविंग एट अ 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्थ में मूव कर रही थी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये टुवर्ड्स नॉर्थ, ये यहाँ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इस तरह अगर उसका हमें एंगल भी दिया हो, ठीक है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि किस एंगल पे मूव कर रही थी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही थी टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये नॉर्थ की तरफ ही जा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये एरो हेड हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसी तरह हम वेक्टर्स की एडिशन भी करते हैं, ठीक है। वो एडिशन किस तरह से करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास 3 वेक्टर्स अगर दिए हों, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो इन तीनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे ऐड। एक रूल होता है हमारे पास, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, वेक्टर ए हमने ऐसे लिख लिया, अब बी को इसमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, उसकी टेल यहाँ पे आएगी और हेड ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया वेक्टर बी। और वेक्टर सी, ये यहाँ से यहाँ पे जो लास्ट वेक्टर होता है उसका हेड सेकंड वाले के हेड से ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पे, और पहले वाली की टेल के साथ। ये हो गया हेड टू टेल रूल, ठीक है। क्या होता है हेड टू टेल रूल, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करना चाहिए, और जो लास्ट वेक्टर होगा उसका फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ टेल ज्वाइन करनी चाहिए, और सेकंड या जो भी उससे पहले वेक्टर था उसके हेड के साथ हेड ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, स्केलर, ठीक है। मैं तो ये रफ सा लिख रही हूँ, आपने इसको नीट करके लिखना है। वेक्टर, सबसे पहला पॉइंट, दे हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। और वेक्टर में दे हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड ऑल्सो डायरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इनका ये हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसका आप ये लिख सकते हैं, दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ठीक है। और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकते हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ठीक है। इनको हम
they can be added by simple mathematical addition. इनको हम मैथमेटिकल एडिशन से, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 + 30 kg, ठीक है, इनको हम इस तरह से ऐड करेंगे इज़ इक्वल टू 60 kg। और इनको हम ऐड करते हैं दे कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये होता है हेड टू टेल रूल। इसके बाद आप इनकी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एट्सेट्रा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है। दोबारा से देख लें, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यूनिट तीनों होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं सिंपल मैथमेटिकल एडिशन से, ठीक है। 30 + 30 = 60 kg, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दी है। ये आप लिखना ना चाहें तो आप वहाँ पे नहीं लिख सकते, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है। आप ये लिख सकते हैं वहाँ पे, सिर्फ एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो एडेड बाय हेड टू टेल रूल। इनकी स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और मास, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और भी बहुत सारी, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो साथ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यू ऑल नो कि मेरा अभी न्यू चैनल है, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की। प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।